दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला ट्रैक इतना जबरदस्त और दिल दहला देने वाला है कि इसे देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसे देखने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। अहाना ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार दुर्गा देवी के सामने सच बोलने का फैसला कर लिया। वह कांपती हुई आवाज में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी सच्चाई बयां कर देती है। जैसे ही यह सच दुर्गा देवी के कानों में पड़ता है, उनका गुस्सा जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उनका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में आग भर जाती है और आवाज में ऐसी सख्ती होती है कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, छोटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या इस लड़की ने तुझे इतना बदल दिया है कि अब तू अपनी माँ से भी सच छुपाने लगा? नहीं, अब न मैं इसे माफ करूंगी और नहीं तुझे। इतना कहकर वो गुस्से में बेकाबू होकर अहाना का बैग उठा लाती है। अहाना की आंखों में डर और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही दुर्गा देवी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। यह नज़ारा घर के हर सदस्य को हिला देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, बस अहाना की हल्की सिसकियां और अर्जुन की तेज सांसें सुनाई देती हैं। अर्जुन के दिल में जैसे किसी ने नुकीला तीर चुभो दिया हो। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि अहाना की इस बेइज्जती के पीछे कहीं न कहीं उसकी भी गलती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह माँ के सामने जाकर समझाने की कोशिश करता है, माँ, अहाना ने जो भी किया उसका इरादा गलत नहीं था। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। जब अर्जुन को महसूस होता है कि माँ मानने वाली नहीं, तो वह एक गहरी सांस लेकर एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वह साफ कह देता है, अगर आप अहाना को इस घर से निकालेंगी, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। यह सुनते ही दुर्गा देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके मन में यह बात पक्की हो जाती है कि इस लड़की ने उनके बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब बेटा माँ बाप के खिलाफ भी जाने लगा है। गुस्से और नफरत की लपटें उनके दिल में और तेज हो जाती हैं। दूसरी तरफ अहाना का दिल बिल्कुल साफ है। वह अर्जुन की ओर देखकर कहती है, अर्जुन, गलती मुझसे हुई है। अगर उन्होंने मुझे सजा दी है तो मुझे मंजूर है। तुम अपनी वजह से घर मत छोड़ो। लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। वह कह देता है, गलती तो मुझसे भी हुई है, तो सजा हम दोनों को मिलेगी। अर्जुन के इन शब्दों ने अहाना के दिल को गहराई तक छू लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन मन को यह सुकून था कि उसका पति हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। अगले ही पल अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सामान ले आता है। पूरे घर की निगाहें उस पर टिकी हैं, मानो सबकी सांसें रुक गई हों। अर्जुन माँ के सामने आकर कहता है, माँ, आपने हमें हमेशा प्यार दिया है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ सकता। वह मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पहली बार दुर्गा देवी की आंखों में गुस्से की जगह हल्की सी नरमी झलकने लगती है। उनके चेहरे पर सोचने वाली एक गहरी छाया दिखने लगती है, जैसे वह अपने दिल में लड़ाई लड़ रही हो, सख्ती ज्यादा जरूरी है या अपनापन। कुछ पल का